हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको अभी लास्ट टाइम अपने एक छोटे शॉर्ट में बताया था कि मेरी एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक एंटीबायोटिक माइक्रोबियल ड्रग के ऊपर। तो आज हम उस ड्रग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो गेट्स अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो एंटीबायोटिक ड्रग मेडिसिन थी वो एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक थी। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स वो एंटीबायोटिक्स होती हैं जिनमें एक बीटा रिंग प्रेजेंट होती है। जो अब होता क्या है कि ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इस इन्फेक्शन को किल करने के लिए यूज़ करी जाती है या फिर इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए यूज़ करी जाती है। अच्छा, जो बेसिकली ये जो किल करती हैं ये एक बैक्टीरिया को किल करती हैं और हमारे इन्फेक्शन को क्योर करती हैं। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होता क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में एग्जांपल हम ले सकते हैं अपना अमॉक्सिसिलिन ड्रग का, जो हम रेगुलर डेज़ में बहुत यूज़ करते हैं। और अब इस सीज़न में, जो ये रेनी सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में इस एंटीबायोटिक्स का मैक्सिमम यूज़ हो रहा है क्योंकि लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन और यूरिनरी इन्फेक्शन काफ़ी होता है। तो हम क्या करने वाले हैं कि हम ये एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में किस तरह से काम करती है, किस तरह से एक्ट करती है, हम उसके बारे में जानेंगे। अच्छा, तो अमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक पहले आप सब ये क्लियर कर लीजिए कि ये जो एंटीबायोटिक है एक ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक क्या करती है, बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में ग्रोथ कर रहा होता है उसकी सेल वॉल को जाकर ये अटैक करती है। अटैक कैसे करती है कि ये जो उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसकी फॉर्मेशन को रोक देती है, इनहिबिट कर देती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल जब इनहिबिट हो जाती है तो उसके अंदर इंट्रासेलुलर पार्ट्स में जो भी ऑर्गेनेलीज होती है, जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया का एक्सटर्नल बाहर की तरफ आ जाता है। क्योंकि सेल वॉल नहीं बन रही है, सेल वॉल ना बनने की वजह से वो बैक्टीरिया किल हो जाता है और सेल वॉल ना बनने की वजह से उसकी जो आगे की फर्दर प्रोसेस होती है वो नहीं कर पाता है और अपने एक नई प्रोजेनी को डेवलप नहीं कर पाता है। और उसका जो अंदर का जो आरएनए होता है, डीएनए मटेरियल होता है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसको आगे डिवाइड करने के लिए जो फर्दर प्रोसेस के लिए नीड होती है वो उसको नहीं मिल पाती है, तो वो बैक्टीरिया किल हो जाता है। और होता किस वजह से है, क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या करती है कि उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस में जो प्रोटीन यूज़ हो रहा होता है वो उस प्रोटीन से जाकर बाइंड कर जाती है। बाइंड की वजह से वो प्रोटीन सेल वॉल में मदद नहीं कर पाता और सेल वॉल नहीं बन पाती। उस सेल वॉल के ना बनने की वजह से बैक्टीरिया किल हो जाता है। अब बैक्टीरिया किल हो जाता है तो इसी वजह से हम इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को बैक्टीरिसाइडल मेडिसिन कहते हैं, बैक्टीरिसाइडल ड्रग कहते हैं या फिर बैक्टीरिसाइडल मेडिसिन कहते हैं। और इसी कैटेगरी में हमारी अमॉक्सिसिलिन ड्रग आती है, जो हमारी मार्केट में दो कैटेगरी में, यानी कि मतलब एक अमॉक्सिसिलिन हमारी 250 mg में यूज़ करी जाती है, एंटीबायोटिक हमारी 500 mg में यूज़ करी जाती है, और यही सेम एंटीबायोटिक हमें आईवी में भी यूज़ करी जाती है। इसके दो यूज़ होते हैं। बच्चों के लिए अमॉक्सिसिलिन की सिरप्स आते हैं, एक नॉर्मल सिरप आता है जो ड्यू होता है और एक वही सिरप थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आता है, डबल स्ट्रेंथ में, जो थोड़े बड़े बच्चों के लिए होता है। यानी जैसे मैं आपको बताऊं, ऑगमेंटिन एक ब्रांड है अमॉक्सिसिलिन का। तो होता है क्या है, ऑगमेंटिन ड्यू सिरप आता है जो 5 साल तक या 6 साल तक के बच्चों के लिए यूज़ करा जाता है, और ऑगमेंटिन डीएस सिरप आता है जो 6 साल से 12 साल या 13 साल तक के बच्चे के लिए यूज़ करा जाता है। ये वही एंटीबायोटिक है जो हम किसी थ्रोट इन्फेक्शन में या बच्चों को कफ कोल्ड होते हैं उस तरह के वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ करा जाता है। यही एंटीबायोटिक है जो हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। और अमॉक्सिसिलिन के बारे में अगर आपको कोई भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मुझसे गलतियाँ हुई होंगी छोटी मोटी, मैंने काफ़ी गलतियाँ करी हैं, तो आप मेरी उन गलतियों को माफ़ करना और सपोर्ट करना मेरे चैनल को। मैं आगे और भी आपके लिए इससे अच्छे वे में और बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच माय वीडियो
and to visit my channel. Thank you very much.